जहाज दुर्घटना के कारण दो लड़कियां 3 दिन से समुद्र में फंसी रहीं। तभी उन्हें अचानक कुछ ही दूरी पर एक द्वीप दिखा, जिसने बहनों की उम्मीद को फिर से जगा दिया। बोतल में भरे मिनरल वाटर का आखिरी घूंट पीने के बाद वे द्वीप की ओर चल पड़े। इसी समय एक क्रूर शार्क अचानक समुद्र से बाहर निकली और हमला कर दिया, लेकिन सौभाग्य से उनकी जान बच गई। शार्क फिर पलटी और वापस तैरकर उनकी ओर आई और जोरदार टक्कर मारी, जिससे कयाक पलट गई और दोनों बहनें पानी में गिर गईं। वे दोनों एक दूसरे से पीठ सटाकर शांत थी। तभी समुद्र की तलहटी में एक शार्क ने एक को काट लिया और पानी में खींच ले गई। आखिरकार लीना बच गई, लेकिन उसकी अच्छी बहन की जान चली गई। लंबे समय तक चिलचिलाती धूप में रहने के कारण वह बहुत ज्यादा निर्जलित हो गई थी। अगर उसे जल्द से जल्द नहीं बचाया जाता तो वह धूप में झुलसकर मर जाती। लीना को एहसास हुआ कि अगर वह इसी तरह चलती रही तो देर सबेर वह शार्क का शिकार बन जाएगी। इसलिए उसने लोहे की प्लेट और लकड़ी की छड़ियों का इस्तेमाल करके एक पतवार बनाया और द्वीप की ओर तेजी से नाव चलाने लगी। जब वह द्वीप पर पहुंचने वाली थी तो उसके पीछे एक शार्क ने लीना पर फिर से हमला कर दिया और कयाक में बड़ा छेद कर दिया। लीना ने जल्दी से अपनी गति बढ़ा दी। जैसे ही पूरा गैस निकलने वाला था, लीना ने चप्पू उठाया और शार्क पर जोर से प्रहार किया और पानी में कूद गई। सौभाग्य से जैसे ही शार्क उसकी जांघ को काटने वाली थी, लीना सफलतापूर्वक बेड़ा पर चढ़ गई। यह द्वीप चट्टानों के टूटने से बना था और यहाँ हर जगह नुकीले पत्थर थे, जिससे ऊपर चढ़ना असंभव था। तभी लीना ने चेतावनी बोर्ड खोला और अंदर एक मेडिकल किट और मिनरल वाटर की बोतल देखकर हैरान रह गई। उसने सबसे पहले अपने हाथ पर लगे घाव पर पट्टी बांधी, फिर मिनरल वाटर पी। बाद में लीना को बॉक्स में एक फ्लेयर गन मिली। वह इतनी उत्साहित थी कि उसने सीधे आसमान में सभी फ्लेयर्स दाग दिए। राफ्ट पर बैठकर 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करने के बाद लीना को पता चला कि आसपास कोई नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे समुद्र में एक लड़की दिखी, जिसका हाल भी उसकी तरह सेम था। लीना ने महिला को बचाने के लिए रस्सी फेंकी। सौभाग्यवश वह समय पर ऊपर आ गई, अन्यथा महिला शार्क का भोजन बन जाती। कोने में रखे रेडियो को उठाकर लीना ने मदद के लिए पुकारना चाहा। अचानक एक नौका पास से गुजरी और उन्होंने लीना को देखा। जब उसे पता चला कि बचाव की जरूरत है तो वह व्यक्ति द्वीप की ओर आने लगा। तभी पानी में शार्क ने अचानक नौका पर हमला किया। हिंसक टक्कर के तहत दोनों व्यक्ति सीधे पानी में गिर गए और शार्क के मुंह का भोजन बन गए। उम्मीद फिर से टूट गई। अब वह वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे नाव पर चढ़ने का कोई रास्ता ढूंढना था। इस समय उसके बगल में बैठी महिला को एक विचार सूझा। उसने अपने सिर पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ पाया, जो गिरने ही वाला था। इसलिए उसने इसका इस्तेमाल शार्क को कुचलकर मारने के लिए करना चाहा। लीना शार्क को आकर्षित करने के लिए समुद्र में कूद गई। जब शार्क तैरकर आई तो महिला ने पत्थर उस पर फेंक दिया और शार्क को मार डाला। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन कौन जानता था कि अगले ही पल शार्क अचानक समुद्र से बाहर निकल आई और महिला को समुद्र में खींच ले गई। अब लीना ही बची थी। वह समुद्र में कूद गई और तेजी से नौका की ओर तैरने लगी। सौभाग्य से शार्क पीछे रह गई थी। अंततः लीना नौका को समुद्र के किनारे ले गई। फिल्म यही समाप्त हो गई। आदमी बहुत होशियार था। 20 साल से वो दूसरों के घरों में छुपकर रह रहा था। जब सब सो जाते तब वो चुपचाप बाथरूम जाता। जब मालिक काम पर चला जाता तब वो बाहर निकलकर खाना खाता, फिर बर्तन धोकर बिस्तर भी ठीक कर देता। इतने सालों तक किसी को पता क्यों नहीं चला? असल में वो कर्ज से बच रहा था। एक दिन वो ट्रक के अंदर छुप गया था, लेकिन जब बाहर निकला तो किसी अजनबी के बेडरूम में था। बाहर जाने की कोशिश की, तभी किसी के सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज आई। डर के मारे वो जल्दी से बिस्तर के नीचे घुस गया। ये अलमारी मालिक के दादा की यादगार थी, जिसे घर में रखा गया था। आदमी ने सोचा यही सही जगह है छुपने के लिए। इस तरह उसे कर्ज वसूलने वालों का डर नहीं रहेगा। एक दिन जब घर का मालिक बाहर गया तो आदमी अपने रोज के कामों में लग गया। उसने दूध निकालकर बढ़िया नाश्ता बनाया, फिर एक साफ स्वेटशर्ट पहनी और टेप रिकॉर्डर में गाना चलाया। अब आदमी ने अपनी असली चाल चलनी शुरू की। पहले उसने पुरानी अलमारी को हटाया, फिर उसके पीछे के हिस्से को निकाला और उसे दूसरे कपड़ों की अलमारी से जोड़ दिया। अब दोनों अलमारियां एक साथ जुड़ गईं। जैसे ही उसने किसी के वापस आने की आहट सुनी, वो फौरन अलमारी के अंदर घुस गया और पीछे का हिस्सा वापस लगा दिया। अब वो अलमारी के बीच छुपा हुआ था और घर का कोई भी सदस्य उसे पकड़ नहीं सकता था। इस आदमी को एक फोन मिला, लेकिन उसे लौटाने का कोई इरादा नहीं था। स्क्रीन पर एक मासूम सी लड़की की फोटो थी जो उसे बहुत पसंद आई। वो उसकी निजी जिंदगी में झांकना चाहता था, लेकिन बार बार गलत पासवर्ड डालने से फोन लॉक हो गया। फिर उसने बिना झिझक फोन को जोर से टेबल के कोने पर दे मारा। इसके बाद उसने फोन का कवर हटाया, मदरबोर्ड निकाला और उसमें एक ट्रैकर लगा दिया। फिर एक ऐप की मदद से अपनी आवाज बदली और लड़की को कॉल की। उसने लड़की को बताया कि उसका फोन मिल गया है, लेकिन स्क्रीन टूट गई है। फोन अब रिपेयरिंग सेंटर में है और वो वहाँ जाकर इसे ले सकती है। लड़की, जिसका
नाम लिली था, बिना किसी शक के बताए गए पते पर चली गई। ये जगह सुनसान थी, अंधेरा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता। जैसे ही लिली अंदर गई, उसे अपना फोन पड़ा मिला। वाकई स्क्रीन बुरी तरह टूटी हुई थी। वहाँ मौजूद स्टाफ ने उसे एक फॉर्म भरने को कहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये स्टाफ असल में वही आदमी था जिसने उसका फोन उठाया था। बिना ज्यादा सोचे समझे लिली ने फॉर्म में अपना फोन पासवर्ड लिख दिया। अब आदमी के लिए फोन अनलॉक करना आसान था। उसने फोन में एक खतरनाक वायरस डाल दिया, जिससे फोन की सारी जानकारी उसके पास आने लगी। जैसे ही लिली वहाँ से निकली, आदमी के फोन की स्क्रीन चमक उठी। अब लिली की हर हरकत उस आदमी के लिए एक खुली किताब थी। वो उसकी कैमरा, मैसेज, कॉल और हर मूवमेंट पर नजर रख सकता था। कुछ दिनों तक वो उसकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देता रहा। उसे पता चल गया कि लिली को कौन सा जूस पसंद है, वो कब सोती है, कौन सी बस पकड़ती है और कहाँ से मेट्रो बदलती है। वो यहाँ तक जान गया कि लिली नाश्ते में क्या खाती है और उसके कार्ड में कितने पैसे बचे हैं। इस आदमी को ऐसी हंसती खेलती लड़कियां पसंद थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें बर्बाद कर सके। उसने लिली के सबसे करीब 3 लोगों को चुना, उसका पिता, उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसका ऑफिस बॉस। इसके बाद उसने लिली के नाम के आगे नंबर 9 लिखा। इसका मतलब था कि वो 9वीं लड़की थी जिसने फोन खोकर अपनी जिंदगी खो दी।